एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट में था। लास्ट ऑर्डर के मुताबिक जज साहब ने 9 बजे ऑर्डर अनाउंस करने के लिए रखा था। इस केस में अपेलेंट खान साहब और बुशरा बीबी की तरफ से आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुके थे। इस केस में प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुके थे। आज 9 बजे इस्तदा की गई कि कुछ गुजारिशात करेंगे प्रोसिक्यूशन वाले, इसलिए केस को 10:30 बजे के लिए रखा गया। 10:30 बजे इस मरतबा फिर लास्ट टाइम की तरफ जिस तरह कोर्ट में एक मरतबा हुआ था, कंप्लेनेंट खावर माने का खुद आया। अदालत को वो कह रहे हैं कि मुझे 10 मिनट का टाइम चाहिए। अदालत ने अपने प्रोसीडिंग रेगुलेट करने बरस उम्मीद से कि आज ऑर्डर अनाउंस होगा, इसलिए अदालत ने उसको 10 मिनट के लिए नहीं बल्कि पूरे आधे घंटे का टाइम दिया। उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है, ऐसे अल्फाज अदा किए जो हम इस कैमरे के सामने बता नहीं सकते। 11 मरतबा उसने डेम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, 11 मरतबा उसने हिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि प्रोसीडिंग आपने कंडक्ट। और खबर आपको दें इस्लामाबाद से, जहां पर निकाह केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत हुई है। मुआविन वकील खावर मानिका की जानिब से ये कहा गया है कि हमारा केस किसी और अदालत को मुंतकिल कर दें, जिस पर जज शाहरुख अर्जमन ने कहा कि अदम एतमाद की दरख्वास्त पहले भी खारिज हो चुकी है। खावर मानिका की जानिब से कहा गया कि मैं आपसे फैसला नहीं कराना चाहता, आप अपने वकील से मशवरा करके बताएं। जज शाहरुख अर्जमन की जानिब से कहा गया, जज शाहरुख अर्जमन ने कहा कि केस किसी भी जज के पास जाएगा, उसने फैसला तो करना है। रिजवान अब्बासी मुशावरत करके अदालत को आगाह करें। जज शाहरुख अर्जमन की जानिब से ये कहा गया है, वो कहते हैं कि केस किसी और अदालत को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये हाई कोर्ट का इख्तियार है। अदम एतमाद के बाद जो फैसला आया वो मुतनाज़ हो जाएगा, जज शाहरुख अर्जमन की जानिब से कहा गया। और जज शाहरुख अर्जमन कमरा अदालत से चैम्बर में चले गए हैं और इस वक्त पीटीआई रहनुमा गुफ्तगू कर रही हैं। हकूक़ के मनाफी है, ये इंसाफ का कत्ल है, इसके लिए इंतज़ार करते रहे। हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि आप जजमेंट को सस्पेंड कर ले, आप सेंटेंस को सस्पेंड कर ले। ये वो तारीख़ी केस है जो सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट हो चुका था, जिसमें एविडेंस की क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं दी गई थी, इसमें हमें एविडेंस प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, बोगस और बेसलेस केस है। लेकिन जज साहब ने आज वो भी सस्पेंड नहीं किया। अदलिया से हम बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, अदलिया के आज़ादी के लिए हम कोशिशें करते हैं। अब हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा है कि अगर वो लेटर आपके पास आया है तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। जब केस इवन रिक्यूज़ भी हुआ तो जज साहब ने 10 बजे ऑर्डर किया कि मैं रिक्यूज़ करता हूँ, 2 बजे अपना जज के सामने पेश हो जाए, और जब हम 2 बजे जज के सामने पेश हुए वहाँ दरख्वास्त डिसमिस हो गई थी। ये सारा प्ली पेन है, ये गैर आईनी गैर कानूनी है और ये इंसाफ का कत्ल है। जी प्लीज़। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान।